Good morning, students. Welcome again in online class. Students, as you know that from 14 June your syllabus is going to start. So students, from syllabus will be started from the chapter first. According to syllabus, today is the turn of English literature. From your Beehive book, today I will explain first chapter, the fun they had. Students, you have to pay attention on board and on the book. There is a request also, the students who has not purchased your books, purchase it as soon as possible. Otherwise, literature type chapters will be difficult for you to understand. So students, purchase it as soon as possible. Today I will start from chapter first, the fun they had. So students, pay attention on book. Students, we first of all we will read before you read from the book. The story we shall read is set in future, when books and school are we now know them will appear not exist. स्टूडेंट्स, स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि ये स्टोरी कैसे सेट की जाएगी। ये फ्यूचर के लिए सेट की गई है, जब ना तो आपके पास बुक्स होंगी ना स्कूल होंगे जैसा कि आज हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, अगर जब स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी, तब बच्चे कैसे स्टडी करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, ये जो डायग्राम्स दिए गए हैं ये आपको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं। तो देखो, पहला आइडियाज़ क्या है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। जब बुक्स नहीं हुआ करेंगी, स्कूल नहीं हुआ करेंगे, तो किससे लर्निंग होगी, कंप्यूटर के थ्रू होगी। विजुअल क्लासरूम होगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। रोबोटिक टीचर होगा और मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपके लेटर्स हैं वो मूव करते दिखाई देंगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। तो हमें 3 चीज़ों को डिस्कस करना है जो स्कूल में अपने बहुत ज़्यादा हम लोग लाइक करते हैं। एंड 3 थिंग अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उनको नीचे लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न, क्या आपने टेलीविज़न पर कभी वर्ड्स को रीड किया, कंप्यूटर स्क्रीन पर रीड किया। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आपने उस समय इमेजिन किया कि व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, यानी जो भी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब किस में होंगी, कंप्यूटर्स पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी बुक पेपर पे प्रिंट नहीं हुआ करेगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, यानी इस तरह की क्या बुक्स सही रहेंगी, अच्छी होंगी। तो देखते हैं क्या है। मार्गी इवर रोट अबाउट दैट नाइट हर डायरी, जो मार्गी थी वो लिखती है, उस रात में अपनी डायरी पर लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157 की बात को एक मार्गी नाम की लड़की है जो अपनी डायरी में मेंशन करती है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, क्योंकि जो टॉमी था उसको एक घर में ही एक कोई बुक्स मिली, यानी रियल की बुक्स मिली, जैसी कि बुक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वो बड़ी पुरानी बुक्स थी। मार्गीज ग्रैंड मदर वंस सेड दैट, मार्गी की ग्रैंडफादर ने एक बार ये कहा था कि दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब उनके ग्रैंडफादर का बचपना था, उस समय टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी वो टाइम था जब उनके ग्रैंडफादर के टाइम पर सारी स्टोरीज़
पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेज को टर्न करते थे, जो कि पेज कैसे हुआ करते थे, येलो हुआ करते थे, क्रिंकली हुआ करते थे। यानी क्रिंकली का मतलब बहुत से फोल्ड्स हुआ करते थे, बहुत से पेजेस की कॉपियाँ बुक्स हुआ करती थी, हमें उनको टर्न ओवर करके पढ़ाई करना होता था। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। यानी जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, सपोज करते हैं कि इसके स्थान पर यानी बुक्स के स्थान पर इस तरह की मूविंग करने वाली चीज़ें कंप्यूटर पे सारी चीज़ें होंगी, सारी बुक्स होंगी जो वर्ड्स लेटर्स उसके मूव करेंगे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब पहले के पेज को अगर खोलना होता है, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसमें सेम वर्ड्स हुआ करते हैं, दैट इट had written they read it the first time, that it had ये तभी हुआ करता था when they read it the first time, जब पहली बार उन्होंने इसको पढ़ा था। यानी जैसा कुछ पहली बार पढ़ा था, अगर पेज पलटते हैं तो वैसा ही उनको मिलेगा। गी सेड टॉमी, टॉमी तो खुश होती है और कहती व्हाट वेस्ट, किस तरह का वेस्ट चीज़ थी ये, नाराज होती दिखाई देती है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, अगर आप बुक्स के थ्रू हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आपको क्या करना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए। आई गेस, जैसा कि मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, यानी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स हैं, यानी बहुत सारी बुक्स हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम उसको फेंक नहीं सकते, जबकि जो रियल बुक्स होती हैं पढ़ाई करने के बाद हम लोग फेंक सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन पर बुक आती है उसे हम फेंक नहीं सकते। सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी कहती है हमारे साथ भी यही है। सी वाज 11 हैड नॉट सीन मैनी टेक्स्ट बुक एंड एज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी को आज ये बुक मिली है, मार्गी भी इसके पहले कभी इस तरह की बुक्स नहीं देखा था। ही वाज 13, मार्गी 11 की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था। ही सेड वेयर डू यू फाइंड इट, अब मार्गी पूछती कि आपको ये कहाँ बुक मिली। इन माई हाउस, आई पॉइंटेड आउट लुकिंग, उसकी ओर पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये तो मेरे घर में मिली, यानी जहाँ पर मिली उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, इशारा करते हुए इसलिए कहा क्योंकि वो अपनी रीडिंग पर बिजी था। इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट, वो एटिक में यानी स्पेस बिलो द रूफ एज अ स्टोरी, वहीं पर एटिक में व्हाट इज़ अबाउट, यानी ये क्या है, स्कूल, यानी बताया कि ये स्कूल हुआ करते थे, इस तरह की बुक्स हुआ करती थी। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी इस बात से थोड़ा सा स्कॉर्नफुल हो जाती है, एस्टॉनिश हो जाती है और कहता है स्कूल, कहती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से हेट करती हूँ, क्या लिखा हुआ है इसमें स्कूल के बारे में। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी स्कूल से तो हमेशा घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब जो है, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब स्कूल के बारे में सुनकर तो और उससे हेट करेगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर जो होते थे उसे टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी में देते थे। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब वो और ख़राब से ख़राब वर्क करती थी, तब तक ख़राब करती थी जब तक कि हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully, उसकी मदर उसे समझाती नहीं थी, तब तक वो ख़राब करती थी। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसकी कॉपी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती थी। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tool with dials and wires, जो काउंटी इंस्पेक्टर हुआ करता था वो एक रेड फेस पर्सन हुआ करता था, छोटा सा, होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, में टूल्स हुआ करते थे, डायल्स वायर्स हुआ करते थे, कुल मिला के वो रोबोटिक पर्सन था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वो मार्गी को मुस्कुराता है, एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर से दूर ले जाता है।
मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ये उम्मीद करती है, ही वुड नॉट नो ये नहीं जानती कि उसे किस तरह से एक साथ रखे, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन ये जानती थी कि क्या सही है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी ब्लैक और अगली स्क्रीन उसके सामने आती है। ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसमें सारे लेसन दिखाए जाते हैं। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, जो कि ख़राब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जिस पार्ट से, जिन चीज़ों से मार्गी हेट करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर, वो ऐसा एक स्लॉट था वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, यानी मार्गी जो हेट करती थी वो इस पार्ट से हेट करती थी जहाँ पर होमवर्क का स्लॉट था, यानी जहाँ पर होमवर्क रखा जाता था। एंड टेस्ट पेपर रखे जाते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो हमेशा क्या करती थी, हैड टू राइट देम आउट, वो बाहर हमेशा रखती थी। इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 ईयर की थी तब वो सब गलत सा काम करती थी, यानी जहाँ पर उसे रखना चाहिए, जिस स्लॉट में होमवर्क नहीं रखती थी, इधर उधर रखती थी, पंच कोड उसका गड़बड़ कर देती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर हुआ करता था उसके मार्क्स काउंट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जो इंस्पेक्टर हुआ करता था मुस्कुराया करता था। आफ्टर ही वाज फिनिश, जब वर्क फिनिश हो जाता था। एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के हेड को पैटेड करता था, थपथपाता था। ही सेड टू हर मदर, उनकी मदर से कहता था, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की फॉल्ट नहीं है मिसेज जॉन, यानी मिसेज जॉन उसकी मदर का नाम था। तो जो इंस्पेक्टर था वो मार्गी की हेड को थपथपाते हुए कहता था कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी जो मेरे अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा गियर्ड है, यानी एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेवल, यानी उसके लेवल के बाहर का है। दोज दिस हैपन समटाइम आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी वो लगभग 10 ईयर के लेवल की थी, यानी जो सिलेबस था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो सेटिस्फैक्ट्री रहती थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने फिर से मार्गी के हेड को पैटेड किया, यानी थपथपाया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास सिर्फ इतनी ही रहेगी, आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर लीजिएगा। कल से इसी के आगे से नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे का आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।